बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट 9th क्लास आईसीटी चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है इसका, और आज हम इसका लेक्चर नंबर 6 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमने डिस्कशन करनी है अबाउट टेबल हेडर एंड फुटर। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने टेबल फॉर्मेटिंग को डिस्कस किया था कि आप किस तरह से टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए। तो इससे आगे इंशाल्लाह आज का कवर करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है हेडर एंड फुटर ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट देखें, हेडर एंड फुटर हमारे पास जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो उसके अंदर एक ऐसा पोर्शन होता है जो हमें अलाउ करता है कि आप हेडर एंड फुटर ऐड करें। हेडर जो होता है वो टॉप ऑफ द पेज ऐड किया जाता है और फुटर बॉटम में ऐड किया जाता है, इसलिए हम उसे फुटर का नेम देते हैं। अब आप हेडर और फुटर को ऐड किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, जब भी हमने हेडर ऐड करना है, हेडर हमेशा टॉप पे ऐड होता है, फुटर बॉटम में ऐड किया जाता है। ये क्यों ऐड किए जाते हैं? ये अक्सर टाइटल, डेट, ऑथर नेम वगैरह ऐड करने के लिए हम इनको ऐड कर रहे होते हैं, हेडर एंड फुटर को। अब ऐड किस तरह से करने हैं? हम सबसे पहले हेडर और फुटर को किस तरह से ऐड करेंगे? तो हम इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन देगा हेडर और फुटर का। देन आप हेडर और फुटर ग्रुप के अंदर से उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उसका डिज़ाइन या टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। देन उसी के अकॉर्डिंग जो चीज़ आपने उसके अंदर लिखना होती है, इन्फॉर्मेशन ऐड करना होती है, हम उसके अंदर वो ऐड कर देते हैं। इस तरह से हम हेडर और फुटर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है इंसर्ट पेज नंबर्स। आप इसी इसी के अंदर हेडर और फुटर के अंदर ही हम अपना पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं। 2 बातें होती हैं, एक तो या तो आप पेज को टॉप ऑफ द पेज ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर को, या तो आप उसे बॉटम में ऐड कर सकते हैं। अब ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट टैब पे ही क्लिक करेंगे। हेडर फुटर ग्रुप के अंदर से ही हम पेज नंबर सेलेक्ट करेंगे। देन उसको जहाँ पे हमने प्लेस करना है, टॉप या बॉटम पे, हम उसे वहाँ पे प्लेस कर देते हैं और वो जो भी पेज नंबर होता है वहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। इस तरह से आप हेडर एंड फुटर को यूज़ करते हुए पेज नंबर को भी ऐड कर लेते हैं अपने पेज के अंदर। देन डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लेआउट टैब। देखिए, लेआउट टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये हेल्प करता है स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग के लिए। हमारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चरिंग डिज़ाइनिंग लेआउट टैब के थ्रू की जाती है। ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो पेज का साइज़ और मार्जिन को एडजस्ट करे जिस तरह से आप चाहते हैं आप अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, उस तरह से आप उसका लेआउट सेट सेट कर सकते हैं अपने पेज का। यानी अब लेआउट के अंदर हमारे पास वो मेन चीज़ होती है जो हमें पेज नज़र आ रहा होता है, जिसके अंदर आप पेज के साइज़ भी ठीक कर सकते हैं, उसका मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे होते हैं ये सारी सेटिंग्स? आम तौर पे जब आप असाइनमेंट्स, रिपोर्ट या कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना रहे होते हैं, तब हमें ये सेटिंग्स एडजस्ट करना पड़ती हैं, पेज के साइज़ की एंड उसके मार्जिन की। अब सबसे पहले नंबर पे पेज सेटअप ग्रुप। अब देखिए, पेज सेटअप ग्रुप का जो सेक्शन होता है ये हमें अलाउ करता है कि हम इसको डॉक्यूमेंट्स को एडजस्ट कर सकें कि किस लेयर से कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट होने के बाद हमें स्क्रीन पे किस तरह से नज़र आएगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने डॉक्यूमेंट टाइप किए होते हैं, लेकिन जब आप उसे प्रिंट करते हैं तो प्रिंटिंग में वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उस तरह के रिज़ल्ट हमारे पास नहीं आते हैं। उसके प्रिंट होने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो समटाइम्स ख़राब हो जाते हैं, तो ये हमें पेज सेटअप करना पड़ता है। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, एडजस्ट मार्जिन्स। अब देखें स्टूडेंट्स, मार्जिन होता क्या है? हम जब भी पेज के ऊपर टाइप कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए, हमारे जो एज होते हैं, किनारे होते हैं, साइड होती है, वहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। यानी उन एम्प्टी स्पेसेस के ऊपर हमारे लेटर्स, हमारे वर्ड्स नहीं जाते। वो क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमारी डॉक्यूमेंटेशन ख़राब ना हो। हमारे पेज का सेटअप करने के लिए हम मार्जिन ऐड कर रहे होते हैं। अब उन्हीं एम्प्टी स्पेसेस या मार्जिन को हम किस तरह से ऐड करते हैं? हम लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करते हैं, देन हम वहाँ से मार्जिन सेटअप ग्रुप के अंदर से हम मार्जिन को के ऊपर क्लिक करते हैं, देन हम मार्जिन का स्टाइल चूज़ करते हैं, जिसमें नॉर्मल, नैरो, वाइड और कस्टम मार्जिन्स भी हो सकते हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी उसका स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। देन हमारे पेज के जो कॉर्नर्स होते हैं, एजेस होते हैं, वहाँ पे मार्जिन सेलेक्ट हो जाता है। देन हम पेज की ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन हमारे पास मेन पेज का जो फ्रेमवर्क होता है कि हमारा जो पेज है वो किस तरह से दिखाई देगा, यानी हमारे पेज की पोजीशन क्या होगी। 2 तरह से हो सकती है, पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल, या लैंडस्केप जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल भी आप इसको कर सकते हैं। अब जो इसका वर्टिकल होता है ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, यानी आम तौर पे ऐसे या लेटर के लिए हम इसको वर्टिकल ही चूज़ कर रहे होते हैं, ये डिफ़ॉल्ट होता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। लेकिन आप उसको हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं।
पोस्टर वगैरह के लिए या वाइडर फॉर्मेट जब हमने डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, देन हम उसे हॉरिजॉन्टल के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। और ये काम भी हम लेआउट टैब से ही करते हैं। लेआउट टैब के ऊपर हम क्लिक करते हैं, वहाँ से हम उसके ओरिएंटेशन को सिलेक्ट करते हैं। देन हमने उसको जो आपने पोर्ट्रेट या उसको लैंडस्केप जो करना था, आप उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। देन हमारे पेज के जो है वो उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है ऑन डिमांड जो आप चाह रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है सिलेक्टिंग पेपर साइज़। देखें डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमारे डिफरेंट साइज़ रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल वर्क हमारे पास उसका जो स्टैंडर्ड होता है वो A4 पेज पे होता है। देन हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होते हैं पोस्टर वगैरह जिनका हमें लार्जर पेपर रिक्वायर्ड होता है। अब इसी तरह से आप पेपर साइज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी भी अवेलेबल होती है। अब ये काम हम किस तरह से करते हैं, पेपर का साइज़ हम कैसे चेंज करेंगे, वो भी हम बिल्कुल इसी तरह से लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। देन हम पेपर का साइज़ चूज़ करेंगे वहाँ से जिस तरह से हमारे पास A4 पेज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने A4 सेलेक्ट करना है तो आप A4 के ऊपर क्लिक करेंगे। लेटर या लीगल जो हमारे पास ये सारे वहीं पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आपने उनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो है वो हम उसे जैसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पेज का वो साइज़ भी सिलेक्ट हो जाता है। अब ये हमारे पास देखें जैसा कि हमें इस फिगर के अंदर आप देख भी सकते हैं किस तरह से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन हम किस तरह से सेट कर सकते हैं और आप पेपर के ऊपर जो नंबर वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं या आप साइज़ किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस हमारे पास इस इमेज के अंदर, इस फिगर के अंदर अवेलेबल है। देन स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यू टैब। देखें टैब हमारे पास ये वो ऑप्शन होता है जो यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो डॉक्यूमेंट्स को ईज़ी रीडिंग करने के लिए, एडिट करने के लिए चेंज कर सके। अब उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले नंबर पे है डॉक्यूमेंट व्यूज़ ग्रुप। अब डॉक्यूमेंट व्यूज़ ग्रुप का हमारे पास क्या मतलब है? देखिए डॉक्यूमेंट व्यूज़ ग्रुप का मतलब ये है हमारे पास कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट लेआउट कैसा होगा, यानी जब आप उसे प्रिंट करेंगे तो वो हमें किस तरह से लेआउट नज़र आएगा, किस तरह से दिखाई देगा। रीड मोड यानी डिस्टॉर्शंस जो होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जो पेज के इधर-उधर जिससे समटाइम्स हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। ये रीडिंग में थोड़ी-सी जो है वो हमें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। आप रीड मोड ऑन करते हैं तो उससे ही वो डिफ़िकल्टीज़ भी दूर हो जाती हैं। देन हमारे पास वेब लेआउट यानी जब हमारा डॉक्यूमेंट अगर हम उसको ऑनलाइन अपीयर करें तो वहाँ पे वो किस तरह से दिखाई देगा, अपीयर होगा। इसे हम वेब लेआउट का नेम देते हैं। तो ये हमारे पास इसके 3 जो हैं डॉक्यूमेंट व्यू ग्रुप यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। देखिए अब उसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट जो है हमारे पास, अब पहले दोनों के अंदर डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट के अंदर क्या डिफरेंस है। डायरेक्टली यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर दी है कि गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट जो होता है ये भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट का ही एक टूल होता है। इसने क्या करना होता है कि हमारे डॉक्यूमेंटेशंस को स्लाइड शो में करना होता है। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं, वो स्लाइड्स पे की जाती हैं। प्रोजेक्टर लगाने के बाद सिर्फ हम अपने लैपटॉप के थ्रू आप उन्हें हैंडल कर रहे होते हैं, आप उसे नेक्स्ट करते जाते हैं, स्लाइड मूव होती जाती है। आपकी ये प्रेजेंटेशंस होती है सेम उसी तरह से हमारी डॉक्यूमेंटेशंस को आप प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, स्लाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए हम जिस टूल का यूज़ करते हैं उसे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का नेम देते हैं। पावर पॉइंट हमारे डॉक्यूमेंटेशंस को ईज़ी कर देता है प्रेजेंटेशन के लिए। आप इसके अंदर इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशंस वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। आप विजुअली इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स या स्मार्ट आर्ट भी ऐड कर सकते हैं। यह हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रेजेंटेशंस को कॉन्फिडेंटली जब आप परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट का टूल यूज़ करते हैं जिसके थ्रू आप प्रेजेंटेशंस बना रहे होते हैं स्लाइड्स के फॉर्मेट के अंदर। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन है जो इसका गेटिंग स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर उसने जो बातें लिखने की कोशिश की है। अब देखें उसके बाद हमारे पास इसका जो मेन टॉपिक है, मेन पार्ट है वो है गेटिंग स्टार्टेड विद पावर पॉइंट। देखिए हम पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन जिस तरह से बनाते हैं हम उसको किस तरह से ओपन करेंगे, किस तरह से हम उसको यूज़ करेंगे, क्रिएट करेंगे प्रेजेंटेशन को, वो हम इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अब स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, देखिए आपने जब भी पावर पॉइंट को स्टार्ट करना है हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हम उसके स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यानी उसके अंदर विंडोज़ का एक लोगो, विंडोज़ का जो हमारा लोगो होता है हम उस पर क्लिक करेंगे एट द बॉटम ऑफ लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर ऑन योर स्क्रीन, यानी हमारे कंप्यूटर के ऊपर हमारे जो मेन स्क्रीन होती है ऑन करने के बाद उसमें बॉटम में लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो विंडोज़ का एक टैब होता है, एक आइकन नज़र आ रहा होता है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। अब उस मेन्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप टाइप करेंगे पावर पॉइंट। देखें अब ये बात ना मैं आपको एक बात हम क्लियर कर लेते हैं
कि यहाँ पे स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ये जो बात लिखी हुई है, ये यहाँ पे इस तरह से करना नॉट नेसेसरी कि आपने हर बार ऐसे ही नहीं करना। पावर पॉइंट समटाइम्स हमने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करने के बाद उसे पिन भी किया होता है अपने टैब के ऊपर। होम टैब पे अगर आपने पिन किया हुआ है, तो आप उसे बॉटम में टास्क बार पे क्लिक करें तो वो डायरेक्ट वहाँ से भी ओपन कर देता है। लेकिन यहाँ पे हमें जो बात डिस्कस की गई है, ये यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आपके पास आपने उसे पिन नहीं किया वो टास्क बार पे, देन आपने उसको कैसे फाइंड आउट करना है। आपने विंडोज़ के बॉटम में जो लेफ्ट विंडोज़ का जो हमारे पास आइकन होता है, उस पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे हमें सर्च का ऑप्शन दे देता है। आपने वहाँ पे टाइप करना है पावर पॉइंट, देन आप सर्च बार पे क्लिक कर देते हैं, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ जाता है रिज़ल्ट के अंदर। देन आपने उसे ओपन करना है और हमारे पास उसकी वेलकम स्क्रीन अपीयर हो जाती है। सेम उसी तरह से जैसे हमने डिस्कशन किया कि आप उसको टास्क बार से भी डायरेक्ट क्लिक करें और वो मेन स्क्रीन आपके पास ओपन कर देता है। अब उसके बाद आपने उसके ऊपर न्यू प्रेजेंटेशन किस तरह से स्टार्ट करनी है, देखें। अब न्यू प्रेजेंटेशन जब भी हमने स्टार्ट करनी है, हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्योंकि हमने फ्रेश स्टार्ट करना होता है, अपनी न्यू प्रेजेंटेशन ऐड करना होती है। उसका जो बिल्कुल खाली पोर्शन होता है, ब्लैंक होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने न्यू स्लाइड का जो अपीयर ऑप्शन होता है, टाइटल बॉक्स, सब टाइटल बॉक्स, जहाँ पे आप टाइप करना चाहते हैं, हम उसे सेलेक्ट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, अब उसके अंदर वो रेडी हो जाएगा कि आप उसके अंदर स्लाइड्स ऐड करें, इमेजेस ऐड करें, एनिमेशन, आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है अंडरस्टैंडिंग द पावर पॉइंट इंटरफेस। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस की डिस्कशन की कि आप उसका लेआउट या उसके होम टैब, इंसर्ट वगैरह, डिज़ाइन, ट्रांज़ैक्शंस किस तरह से ऐड कर सकते हैं। एज़ इट इज़ हम पावर पॉइंट की भी अब डिस्कशन करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आता है रिबन एंड टैब्स। देखें एज़ इट इज़ जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रिबन्स एंड टैब्स को हमने डिस्कस किया था, तो ऑब्वियसली ये भी उसी का ही एक टूल है, तो इसके अंदर भी रिबन्स एंड टैब हमारे पास जो होता है। रिबन वो टॉप सेक्शन होता है हमारे पावर पॉइंट विंडोज़ का, जो डिफरेंट टैब्स को अपने पास कंटेन करता है। फॉर इंस्टेंस यानी आपके पास ये टूल्स होते हैं जो डिज़ाइनिंग, फॉर्मेटिंग, प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स के लिए हम यूज़ करते हो। अब ये कौन-कौन से टूल्स हो सकते हैं, इसमें हमारे पास होम टैब हो सकता है, जो जिसके थ्रू आप स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास इंसर्ट टैब होता है, ये हमें अलाउ करता है कि आप इमेज इंसर्ट करें, टेबल, चार्ट्स या स्मार्ट ऐड को आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन टैब होता है, ये हमें थीम, स्लाइड, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करने का जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है। देन ट्रांजिशंस होती हैं, ये हमारे स्लाइड्स को स्मूथ करने के लिए, स्मूथ चेंजिंग करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ट्रांजिशंस हमारे पास कोई सिंपल सी बात है, ट्रांजिशंस हमारे पास हमारा जो डाटा कंटेंट होता है, उसके अंदर थोड़ी-सी मूवमेंट होती है जिसे हम ट्रांजिशंस का नेम देते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है एनिमेशंस। देखें एनिमेशंस हमारे पास ये भी एज़ इट इज़ होती है, ये भी हमारे टेक्स्ट की मूवमेंट को ही कहा जाता है, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स की। ये भी ट्रांज़िशन की तरह ही होता है, इसमें थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ वो हमारे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। देन हमारे पास स्लाइड शो होता है। स्लाइड शो हमारी प्रेज़ेंटेशन को हमने रनिंग करना होता है, यानी एक के बाद एक स्लाइड मूव कर रही होती है, यानी पूरी की पूरी आपके स्लाइड का जो होता है वो चेंजिंग, उसे हम स्लाइड शो का नेम देते हैं। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है स्लाइड पेन एंड स्लाइड एरिया। देखिए स्लाइड पैन और स्लाइड एरिया हमारे पास हमारे डिज़ाइनिंग स्लाइड्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब स्लाइड पैन क्या करता है, ये लिस्ट ऑफ स्लाइड्स को शो करता है हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर, यानी आप उन्हें रीअरेंज भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डुप्लिकेट कर सकते हैं। यानी हमारे पास कितनी नंबर ऑफ लिस्ट स्लाइड्स हैं, कितनी लिस्ट है हमारे पास स्लाइड्स हैं, आप उनको उसके अंदर चेंजिंग ला सकते हैं। जो स्लाइड आपने डिलीट करनी है, कोई ऐड करनी है या उसको डुप्लिकेट करना है, तो आप स्लाइड पेन एरिया से करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्लाइड एरिया होता है। स्लाइड एरिया हमें डिस्प्ले करता है हमारी करंट स्लाइड, जहाँ पे अपने टेक्स्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट वगैरह को ऐड किया जाता है। वो उसका जो मेन एरिया जहाँ पे आप उसे सेलेक्ट करते हैं, वो उसका मेन एरिया होता है। स्लाइड एरिया हम उसी को कहते हैं। देन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, नोट्स सेक्शन एंड स्टेटस बार। देखिए नोट सेक्शन क्या होता है, बॉटम ऑफ स्क्रीन के अंदर ये होता है। हम इसके थ्रू अपने नोट्स भी ऐड कर सकते हैं, स्पीकर नोट्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं उसको रिमेंबर करने के लिए आप कमेंट्स के तौर पे भी इसको ऐड कर सकते हैं। आप नोट्स, ये ऐसे ही होता है कि आप उसके अंदर एक ऑप्शन होता है, आप उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से नोट्स चाहे स्पीक करके उसके अंदर ऐड कर दें, बोलने से भी ऐड कर दें, वो आपके स्पीकर नोट्स भी इसके अंदर ऐड कर देता है। वो वहाँ पे एज़ इट इज़ रहते हैं, वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। आप उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर अपनी हेल्प के लिए कि आपने क्या-क्या काम किया, वो किस स्टेप में, आप उसमें नोट्स के फॉर्मेट के अंदर भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देन स्टेटस बार होता है हमारे पास, विंडो के बॉटम में होता है, ये इंपॉर्टेंट डिटेल को हमारे पास शो करवाता है। फॉर इंस्टांस
जैसा कि स्लाइड नंबर हमारे पास के हमारे पास कितनी नंबर ऑफ स्लाइड है, ये कौन सी स्लाइड है। फॉर एग्जांपल आप स्लाइड नंबर 1 पे आपके टोटल नंबर ऑफ स्लाइड 5 है। ये जूम कंट्रोल भी अलाउ करता है, यानी आप अपनी स्लाइड को एडजस्ट भी कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। देन ये हमें व्यू ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, यानी नॉर्मल व्यू है स्लाइड का, शॉर्ट व्यू है, रीडिंग व्यू हो सकता है। ये व्यूज़ होते हैं स्लाइड के डिफरेंट, आप वहाँ से इसको ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स हमारे पास इसका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो इसका होम टैब। देखिए होम टैब हमने पहले भी डिस्कस किया था। होम टैब अलाउ कर रहा होता है हमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से, कि आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं। आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमें होम टैब प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एडिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन पावर पॉइंट। देखें, एडिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन पावर पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप अपने पावर पॉइंट के जो डॉक्यूमेंटेशन होती है इसके अंदर टेक्स्ट को किस तरह से ऐड करेंगे, कैसे हम उसको फॉर्मेट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट को ऐड करते हैं, पावर पॉइंट के अंदर हम डायरेक्टली उस तरह से टेक्स्ट को ऐड नहीं करते। हम इसके अंदर कुछ बॉक्सेस के थ्रू टेक्स्ट को ऐड करते हैं। इसके अंदर हमारे पास पोर्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर रहे होते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं हमारे पास, लेआउट होता है उनका। अब एडिंग टेक्स्ट इन पावर पॉइंट, आप किस तरह से पावर पॉइंट के अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके दो तरीकाकार होते हैं हमारे पास। एक यूजिंग एन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बॉक्स, हमारे पास एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बॉक्स होता है, यानी जो ऑलरेडी बना हुआ होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यानी आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, आपके पास जो प्री मेड बॉक्स होगा आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आमतौर पे वहाँ पे लिखा आता है यानी क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। हम उसके ऊपर बॉक्स बना हुआ होता है, आप उसके ऊपर जैसे ही कर्सर ले जाकर क्लिक करेंगे वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यानी वहाँ पे आप क्लिक टू ऐड टेक्स्ट लिखा होता है, आप उस पर क्लिक करें और वहाँ पे कर्सर आ जाता है, आप जो कुछ भी टाइप करें वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। देन हमारे पास होता है इंसर्टिंग ए न्यू टेक्स्ट बॉक्स, यानी आप अपनी मर्जी से न्यू बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का। अब ये ऐड करने के लिए हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, देन हमने वहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है। कहीं पे भी जहाँ आप उसे ऐड करना चाहते हैं अपनी स्लाइड के अंदर, आप उसे वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। देन आप उसे वहाँ से टेक्स्ट भी टाइप करते हैं, उसे साइज़ भी उसका एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको बॉक्स के अंदर ज़रूरत हो। सिंपल आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, बॉक्स को सेलेक्ट करना है, स्लाइड में जहाँ पे भी जिस जगह पे भी आप उसे प्लेस करना चाहते हैं वहाँ ले जाके आप उसे सिलेक्ट करके देन आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन पावर पॉइंट। देखिए, पावर पॉइंट के अंदर भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे पावर पॉइंट स्पेसिफिक डिफरेंस। अब इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो अप्लाई की जाती है इंडिविजुअल टेक्स्ट बॉक्स को ही चेंज करती है, यानी हम जब भी पावर पॉइंट के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं, चेंजिंग लाते हैं, वो कंप्लीट पेज या पूरे डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं करता, क्योंकि हम इसके अंदर बॉक्सेस के फॉर्मेट के अंदर डाटा ऐड करते हैं, बॉक्सेस के अंदर डाटा लिखते हैं, तो वो उसी मुतलका जो बॉक्स होता है उसके अंदर ही चेंजिंग लेके आता है, कंटिन्यूस चेंजिंग नहीं लेके आता। देन हमारे पास इसके फ़ॉन्ट साइज़ की अगर हम बात करें तो ये लार्जर रखा जाता है, क्योंकि हमने जो हमारी स्लाइड्स होती हैं उन्हें दूर से बैठ के देखा जाता है। हमारे पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स होती हैं, इसका डॉक्यूमेंट्स का जो साइज़ होता है, स्लाइड्स का साइज़ होता है, वो लार्जर सेलेक्ट किया जाता है। आमतौर पर 36 से 44 पॉइंट, ये वर्ड एक लिखा हुआ है आपकी बुक के ऊपर, 36 और 44 पीटी। पीटी का मतलब यहाँ पे पॉइंट होता है, यानी हमारे डाटा विजुअल्स के पॉइंट्स होते हैं। ये यहाँ पे यूनिट आप इसको कह सकते हैं। ये पीटी यहाँ पे पॉइंट को रेफर्स करता है और ये लार्ज आपका फ़ॉन्ट साइज़ होता है। यानी हम 36 टू 44 पॉइंट पीटी उसका जो है साइज़ एडजस्ट करते हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि स्लाइड्स आमतौर पे दूर से बैठ के देखी जाती हैं, ताकि ईज़िली जो है वो विजुअल्स हों और हमें उसका बॉडी जो है वो नज़र आ रही हो। उसके बाद आप इसको फ़ॉन्ट स्टाइल, कलर, इफ़ेक्ट सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। इसके होम टैब के थ्रू ही हम ग्रुप के अंदर जाके सारी चीज़ें चेंजिंग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। अगर कहीं से कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चीज़ों को थोड़ा सा ईज़िली अंडरस्टैंड किया करें, क्योंकि आपके बुक के अंदर, ख़ासतौर पे आईसीटी की बुक के अंदर, इन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने की कोशिश की है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक लेमैन होता है जिसको कुछ भी नहीं पता होता, उस हवाले से, जो कि बिल्कुल एक अच्छा पैटर्न है बुक के अकॉर्डिंग, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया हुआ है। लेकिन आप इस चीज़ को यहाँ पे, इस बात का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जैसे हमने विंडोज़ के बटन पे, आइकन पे क्लिक करने के बाद ये चीज़ को सर्च करके टूल को देन आपने इसको सिलेक्ट करना है। आप अगर एक कंप्यूटर यूज़र हैं, कंप्यूटर स्टूडेंट हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जब टूल को इंस्टॉल कर लेते हैं, आईडीई को इंस्टॉल या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं,
तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आप उसको उसका आइकन हमारे पास उसके मेन होम स्क्रीन के ऊपर भी आ जाता है। आप उसको वहाँ पे से पिन भी कर सकते हैं अपने बॉटम टास्क बार के अंदर, आप डायरेक्टली उसे वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।